हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लोग मॉरिशस में एग्रीकल्चर में जाते हैं और काम करने के लिए, तो उन लोगों का कुछ मैसेज था कि आप इसके बारे में बात करो कि कैसे काम होता है, कैसे वहाँ पे लोग काम करते हैं और क्या जाना ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम क्यों ना इस पर एक वीडियो अच्छे से बना। तो इस पे एक वीडियो हम बनाते हैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि जो है वहाँ पे कैसे काम करते हैं एग्रीकल्चर में। देखो क्या है मॉरिशस में। तो जब आप मॉरिशस में अगर आप जाने के प्लानिंग कर रहे हैं, जाने के सोच रहे हैं, तो आपने उसके बारे में थोड़ा नेट पे और जगह पे कोशिश किया होगा, देखा होगा। तो वहाँ पे गन्ने का खेती सबसे ज़्यादा होता है। जो गन्ने का खेत है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको एक बार बोया जाता है और कम से कम 7-8 बार जो है उसकी कटाई होती है। अपने यहाँ क्या होता है, गन्ना एक बार बोया जाता है इंडिया में, और जो फर्स्ट टाइम है उसको बोवारी बोलते हैं हमारे साइड में, और उसके दूसरे सेकंड को पेड़ी बोलते हैं। जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि मैं अवधि से आता हूँ, अयोध्या से आता हूँ, तो वहाँ अवधि बोली जाती है। तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम होता है। फर्स्ट टाइम बोवारी एंड सेकेंड टाइम जो होता है उसको पेड़ी बोलते हैं। तो 2 टाइम गन्ने की कटाई होती है हमारे उत्तर भारत में, सिर्फ 2 ही बार, पहली फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम गन्ना हल्का होता है, फर्स्ट टाइम अच्छा गन्ना होता है। लेकिन मॉरिशस की जब हम बात करते हैं तो मॉरिशस में ऐसे नहीं होता है। मॉरिशस में जो गन्ना होता है फर्स्ट टाइम हल्का होता है, मैंने देखा है। क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम होगा वो गन्ना थोड़ा हल्का होगा, और जब सेकेंड टाइम होगा फिर वो अपने जो है पिकअप पे आएगा। सेकेंड टाइम, फोर्थ टाइम, या चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार तक वो अपने चरम सीमा पे रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है कम होना शुरू करेगा। जहाँ पे जिस कंपनी में हम काम करते थे उसके सामने एक गन्ने का खेत था, तो मैं वहाँ 10 साल काम किया। तो शायद मैंने देखा कि 10 साल में शायद एक बार उसकी बुवाई हुई होगी, और एक बार बोने से 8 साल, 10 साल वो लोग इतने टाइम, 10-10 टाइम जो है वो लोग कटाई करते हैं गन्ने की। तो गन्ने की खेती है। पहले क्या होता था वहाँ के, कैसे करते थे गन्ने की खेत, एक बार बुवाई कर दिए, फिर उसमें घास निकालना है, और वहाँ गुड़ाई नहीं करते हैं, गन्ने का गुड़ाई नहीं करते हैं। उसमें से कुछ घास है जो उसमें से गन्ने को नुकसान पहुंचाता है, गन्ने को दाब देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसका घास निकाल देते हैं फावड़ा से, कुदाल से, और फिर उसमें जो है खाद डाल देते हैं। और खाद को वहाँ नमक बोलते हैं, नमक डालना उनकी अपनी एक भाषा है, मतलब उसको, तो खाद को वो लोग नमक बोलते हैं, वो डाल देते हैं। और वो लोग दबा के खाद डालते हैं, मैंने देखा है। वो 2 टाइप का खाद होता है, एक बढ़ने वाला होता है, उसको उस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बढ़ने के लिए और एक उसको विकास होने के लिए, तो दोनों मिक्स करके अच्छे से वो लोग दबा के डालते हैं। और ये गन्ने की कटाई जुलाई से शुरू होती है, जून के लास्ट में, जुलाई से शुरू होती है, और अगस्त सितंबर फिर वो 3-4 महीना तक चलती है उसकी कटाई जो है। वो लोग पहले से उनकी परंपरा है, एक पूजा वूजा करते हैं शायद जून के लास्ट में या जुलाई में, फिर वो अनाउंस हो जाता है कि हाँ भाई गन्ने की कटाई जो है गवर्नमेंट ने इतना तारीख से निर्धारित किया। उसमें ऐसे नहीं है कि आपने ये हो गया, बाकायदा जो मिनिस्टर हैं वो लोग बाकायदा पूजा पाठ जो भी जिस विधि के हिसाब से वो लोग, उनकी मान्यताएं हैं, वो लोग करते हैं। फिर उसके बाद एक डेट करते हैं कि इतने तारीख से गन्ने की कटाई चलेगी और इतने तारीख तक रहेगी। फिर सारी जो मिलें हैं वहाँ की वो सब अपना चालू होती हैं। पहले वहाँ की गन्ने की कटाई मजदूर लोग करते थे, वो रखे जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, अभी भी हैं लोग, लेकिन अभी धीरे धीरे मशीन द्वारा सारी चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि गन्ने का जो खेत है वो बड़े पैमाने पे होता है, तो उतने टाइम में हार्ड वर्क वो सब नहीं हो पाता है। तो मशीनें से, बड़े बड़े खेत हैं जो मशीन अपना काट के और उसका पाती पाती वो सब पत्ती उसका निकाल के वो सब लेके चले जाते हैं। सॉरी, मैं भोजपुरी में बोलने लगा। तो उसकी जो पत्ती है वो निकाल के लेके वो सब मिल को जाता है। तो ये तो हुई गन्ने की बात, गन्ने का मतलब ऐसे करते हैं। और जब गन्ने की बुवाई करते हैं तो जैसे अपने यहाँ भी वो फर्स्ट टाइम का गन्ना ही डालते हैं, फर्स्ट टाइम की पैदावार गन्ना ही बुवाई के लिए उपयोग में लाते हैं। सेम ऐसे मॉरिशस में भी जो फर्स्ट टाइम का गन्ना होता है वही बुवाई के लिए यूज करते हैं।
और वहाँ के गन्ने मैंने देखा यूँ मोटे मोटे लंबे लंबे, आप 7-7 फीट के और 8-8 फीट के लंबे चौड़े आप देखोगे। और वहाँ के तरीका भी सीखने का होता है। काफ़ी दूरी में एक नाली होता है गन्ने का। अपने यहाँ तो पास पास में करते हैं, लेकिन वहाँ वो लोग काफ़ी दूरी दूरी पे रखते हैं। और मैं पहले देखा, मैं बोला इतनी जगह बीच में छोड़ते हैं, इनको नुकसान होता है, लेकिन वो कवर हो जाता है। गन्ने का विकास होता है और मोटे मोटे गन्ने होते हैं लंबे लंबे, तो उसको पूरा कवर हो जाता है और शायद वो कवर कर लेते हैं जितनी जगह बीच में होती है। और जब ये गन्ने को बुवाई करते हैं, उसी के साथ में एक पाइप पाट देते हैं। वो पाइप जो है 6 साल 7 साल 8 साल उसी गन्ने के साथ में वो पटी होती है। वो पाइप पानी डालने के लिए, और वो गन्ने का जो थोड़ी थोड़ी दूर पे, दो दो बिता पे, एक एक बिता पे जो है उसमें छेद होता है, तो वो बूंद बूंद पानी जो है टपकता रहता है, गिरता रहता है। तो फालतू जो पानी है वो बर्बाद भी नहीं होता है, और सही जगह पे गन्ने के जड़ पे जो है वो पानी जो है जाता है। तो ये, और एक जगह की बात नहीं करता हूँ मैं, पूरे जितने जगह मॉरिशस में गन्ने की खेती है सब जगह पे इसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसी उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। और जो गन्ने जो खेत का साइड वाला होता है, वहाँ पे बड़ी मोटी पाइप होती है जो ग्राउंड होती है, ज़मीन के नीचे होती है, उसमें कनेक्शन, और उसमें पानी खोल देते हैं 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए, और वो गन्ने की सिंचाई ऐसे हो जाती है। अपने यहाँ क्या करते हैं, अपने यहाँ पूरा खेत भरते हैं, या ऊपर से कहीं कहीं है सिंचाई करने के लिए, तो ऐसे करते हैं। दूसरी बात, जब वहाँ गर्मियों का सीज़न बढ़ जाता है दिसंबर जनवरी नवंबर में, नवंबर में तो नहीं, लेकिन दिसंबर जनवरी में जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ का गवर्नमेंट ने अपना एक पावर के द्वारा एक बनाते हैं ऊपर से बारिश करवाने के टाइप का ऐसा कुछ। तो वो पहिया लगा होता है ट्रैक्टर के जैसे उसकी पहिया होती है, और बड़े बड़े, तो वो लोग राउंड जो है काफ़ी दूर भर में कोई 2 किलोमीटर का राउंड करके वो लोग ऐसे बारिश करवाते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे वो लोग सिंचाई करते हैं। और जब हम बात करते हैं सब्जियां कैसे उगाते हैं, तो सब्जियों का उगाने का भी यही प्रोसेस है। जैसे कि मान लो कि आपको बैगन उगा रहे हैं, और लौकी उगा रहे हैं, कद्दू उगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले जो है खेती की जो भी खेत को बना देंगे, उसकी जुताई हो जाएगी। उसके बाद उसमें पौधा बोने के लिए 2-2 लाठी का, एक लट्ठे का उसमें जगह रखेंगे। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है और खीरा है, तो वो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपका पौधा है उसी पे पाइप का छेद होना चाहिए, जो पानी गिरने के लिए उसका होल वहाँ पे होना चाहिए। तो वो लोग एक बड़े पाइप से कनेक्ट कर देंगे, और छोटी छोटी पाइपें जो होती हैं वो उसमें पानी गिरने के लिए होगी। और ऐसे करके वो लोग दिन के हर रोज़ जो है 1-2 घंटे खोल देंगे, और 1-2 घंटे में उसको उसके जड़ पे पानी गिर जाएगा, और उसको पानी मिल जाएगा, और दूसरा पानी बर्बाद भी नहीं होगा। ऐसे इसका करते हैं। अब आप सोचते होंगे इतने बड़े पैमाने पे इतनी खेती करते हैं, सभी लोग ऐसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। दूसरा रास्ता जो है कोई पॉसिबल नहीं है उनको पानी देने का। अगर वो ट्राई करते हैं कि हम इधर पानी भरते जाएं, वहाँ तक जाए, तो पानी जाएगा नहीं, क्योंकि जो वहाँ की मिट्टी है वो राख जैसी है, वो सारा पानी जो है अंदर सोख लेती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और वहाँ ट्यूबवेल वो सब जो है वो पानी एक जगह से छोड़ा जाता है, वो पाइपों से होके होके गुजरता है। वो गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम बना के रखा है कि पानी की सप्लाई ऐसे होगी। जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में हर घर में पानी की सप्लाई करने के लिए पाइपें बिछी हैं, ऐसे वहाँ पे खेतों में सप्लाई करने के लिए पाइपें बिछी हैं, तो वहाँ पे ऐसे सप्लाई करते हैं। तो मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ देखो, गवर्नमेंट ने इतना सारा कुछ इतने अच्छे ढंग से किया है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे फसल जो है, साइक्लोन आया मार्च में, फरवरी मार्च में, तो कुछ फसल बर्बाद होती है, तो गवर्नमेंट जो है कुछ उसके बीमा होते हैं, उसमें पैसे के लिए हेल्प करती है, और किसान को सब्जी उगाने के लिए कुछ फंड जो है पैसे देती है, और उनको किसानों को मदद करती है। तो मॉरिशस गवर्नमेंट जो है, मतलब जो भी गवर्नमेंट हो, वहाँ पे 2-3 सरकारें जो भी उनके अपने होते हैं, तो अपने तरीके से वो लोग, उनका अपना होता है, तो वो लोग ऐसे करते हैं, और अच्छे से जो किसान का मदद करते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई, मतलब गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है। दूसरा क्या होता है कि
कोई कीड़ा आ गया या कुछ आ गया, सीजन वाइज, तो उसकी निगरानी होती है, फिर उसके लिए दवा मंगाई जाती है, टाइम पे मंगाई जाती है। ये नहीं कि अभी जैसे कीड़े अभी चालू हैं फिर दवा 2 महीने बाद मंगाई जाए, नहीं, उसको 1 हफ्ते के अंदर जो गवर्नमेंट जो है उनकी व्यवस्थाएं करती है कि अभी इस फसल में ये कीड़े चल रहे हैं। आलू की खेती भी होती है तो उसमें कोई कीड़े लग रहे हैं या ठंडी पड़ रही है तो उससे बचाव के लिए सारी चीज़ें, तो वो गवर्नमेंट टाइम से ध्यान देती है। तो ये तो हुई गवर्नमेंट की साइड की बात। जो किसान लोग हैं, अब वहाँ पे काफ़ी लागत भी आती है। जब आप ऐसे जो है पानी देते हो एक एक पौधे को, एक एक पौधे के होल के जगह आपको पाइप पहुँचाना होता है और उसको काटने के लिए मजदूर रखना होता है, और महंगाई है तो जाहिर सी बात है सब्जी भी थोड़ा महंगी हो जाएगी। तो वहाँ का खेती करना जो है वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन करते हैं और उसमें बड़े पैमाने पे लोगों का पैसा भी होता है। क्योंकि जो है मॉरिशस में जो सब्जी है वो मॉरिशस गवर्नमेंट बाहर से नहीं मंगाती है। प्याज मंगाती है, शायद प्याज होता नहीं है। आलू आलू मंगाना पड़ता है लेकिन कम। तो ये है, बाकी जो हरी सब्जी है वो मॉरिशस गवर्नमेंट जो है लगभग वहीं से यूज करती है, अपने जो लोकल है। और वो जो है मॉरिशस गवर्नमेंट जो मॉरिशस जो किसान हैं वो जो बाहर को भी शायद मॉरिशस गवर्नमेंट सब्जी भेजती है। दूसरा क्या है, मैंने देखा है मॉरिशस में हर एक गांव में एक सब्जी मार्केट है। उनका कोई एक बड़ा गांव होगा, जैसे कि तिरोले है, पपलेमुस है, और आप जाएंगे तो उधर गुडलैंड्स है। तो हर जगह पे सब्जी मार्केट बना हुआ है बाकायदा। वो 10 बीघा में या 15 बीघा में, 10-15 बीघे में एक पूरा सब्जी का मार्केट बना हुआ है और पक्के छत हैं बाकायदा। ऐसा नहीं कि आपने रोड के किनारे सब्जियां बेच रहे हैं, वो तो बेचने वाले थोड़े अपने शॉप के आगे रख के बेचते हैं, लेकिन बाकायदा सब्जी मार्केट लगती है। तो संडे को लगती है, फिर बीच में कोई एक डे और होता है, किसी जो बड़े जगह पे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे, लेकिन बाकी जो है उसको संडे मार्केट के नाम से जाना जाता है। सब्जी मार्केट जो होता है, जो पोर्टलिस में सब्जी मार्केट है वो हर दिन लगती है। और वहाँ पे जो मतलब मॉरिशस के कोने कोने से सब्जियाँ आती हैं थोक बाज़ार भाव में, और जब आप पोर्टलिस में सब्जी मार्केट जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सब्जी अच्छी मिलेगी और फ्रेश मिलेगी, और वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो सब्जी बेचने का हर किसान का मतलब के लिए एक अच्छी सुविधा है। अगर आप उगा रहे हैं तो उसको बेचने के लिए सुविधाएं भी है। जो लोग बाहर से काम करने जाते हैं वो यही काम करते हैं, मतलब उसमें काम करते हैं, सब्जी उगाते हैं। सब्जी में खीरा है, लौकी है, कद्दू है, तो ये सब उगाया जाता है। और वहाँ पे आपको शिफ्ट में रखेंगे, जैसे कि मान लो आप मॉर्निंग में 6 बजे काम करने गए या 7 बजे काम करने गए, तो आप 11-12 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे, फिर उसके बाद आप 3-4 बजे जाएंगे। खेत में आप कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी थक जाती है। गर्मी ठंडी में तो ठीक है, बाकी गर्मी के सीज़न में आप थक जाते हैं। तो 12 मतलब जो 8 घंटा है आप कंटिन्यू नहीं काम कर सकते हो। तो वो लोग अपने हिसाब से शिफ्ट या सारी चीज़ें तैयारी करते हैं। तो आपको 8 घंटा बोल के लेके जाते हैं तो 8 ही घंटा लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको उससे एक्स्ट्रा लेंगे। 8 घंटे में शायद 1 घंटे खाने को मिलेगा। तो कुछ लोग हैं जो खाने का टाइम निकाल देते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। अब मॉरिशस के लोग जो है इसमें काम करते हैं, काफ़ी लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से भी लोग बुलाते हैं। तो जो लोग जाना चाहते हैं, आपके बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, वो लोग बेझिझक जाओ इसमें काम करने के लिए, और अच्छा खासा पैसा इसमें है। इवन इसमें तो और ओवर टाइम है, जैसे कि आपको एक ऑफ दिया गया संडे को या किसी और दिन को आपको बोला गया कि आपका ऑफ है, वीकली ऑफ दिया गया, तो उस दिन आप दूसरी जगह काम कर सकते हो। आपको 800 रुपये 1000 रुपये दूसरी जगह मिलेगा 8 घंटे का, जो भी कुछ होगा। मतलब 1 घंटे का 100 रुपये चार्ज करोगे या जो थोड़ा कम ज़्यादा चार्ज करोगे तो आप बाहर से भी कमा सकते हो, और जिसके पास जा रहे हो उसके पास भी पैसे कमा सकते हो। तो इसमें तो काम करने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। फिर किसी ने बोला कि मुझे 2 घंटे के लिए मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप मेरा सब्जी तोड़वा दीजिए, बैगन तोड़ना है, खीरा तोड़ना है, टमाटर तोड़ना है, या टमाटर की पैकिंग करना है,
आप 2 घंटे के लिए आइए, धनिया उखाड़ना है, 1 घंटे का ज़रूरत है आपका, तो वो लोग काफ़ी अच्छा पैसा दे देते हैं, तो आप उसमें चले जाइए। फिर आप आराम कर रहे हैं, फिर काम करने के आने के बाद आराम कर रहे हैं, तो आपका इतना नेटवर्क बन जाता है कि आपका फ़ोन आ गया, अरे आप कहाँ पे हो, मैं आराम कर रहा हूँ, तो अपना जो गाड़ी लेके आ जाएंगे। जो भी उनके पास 4 व्हीलर होगा, वो पिकअप टाइप का ऐसा कुछ, जो अपने इंडिया में छोटा हाथी है, ऐसे पास उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, शायद निसान की गाड़ियाँ होती हैं या ऐसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं, तो वो लोग जो है आपको लेने के लिए आएंगे और बिठा के लेके जाएंगे। वो अपना काम, जो छोटा काम है वो करवा के फिर आपको आपके घर पे छोड़ देंगे, और आपके खाने के लिए जिप्पे जैसे मैं की बात कर रहा हूँ वो भी देंगे। तो आपके लिए एग्रीकल्चर में प्लस पॉइंट ये है कि जो है आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं मकान उसमें, तो आप उसमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है कि टीम और रंग मिक्स करना, फिर उसमें पानी देना, ब्लॉक्स देना, जो कि मुझे लगता है काफ़ी वजन होते हैं। तो उसमें आप 8 घंटे काम करते हो तो आप थक जाते हो। तो उसमें आपको जब ऑफ आता है तो शायद आपको लेने, आपकी बॉडी बोलती है कि नहीं आज ऑफ है तो आज मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो आपको करना पड़ता है। तो उसमें पैसे अच्छे हैं, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे अगर आप वो अपने ऑफ में काम करते हो, लेकिन आपकी बॉडी जो है थक जाती है। तो इसमें पैसे अच्छे हैं, लेकिन आप जो है ओवर टाइम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। वैसे दूसरी चीज़ में और हैं साथ में, जैसे कि आप मान लो होटल में काम कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको जो है पेंटिंग सीखना चाहिए, वॉल पेंटिंग। उसमें पैसे बहुत अच्छे हैं, आपको 1200 रुपये एक दिन का मिलेगा, 1100 रुपये मॉरिशस करेंसी की बात कर रहा हूँ। आप 2200 रुपये इंडियन करेंसी एक दिन का कमा सकते हो अगर आपको वॉल पेंटिंग करने आती है अच्छे से। लेकिन जब आप पेंट करने जाते हो तो वो लोग बोलेंगे कि आप 10,000 रुपये मॉरिशस करेंसी ले लीजिए, आपको मेरे इतना कर दीजिए। फिर आप या तो आप दिन का चार्ज बताते हो कि मेरे दिन का चार्ज इतना है, मैं एक दिन का 1200 मॉरिशस करेंसी लेता हूँ, मैं इसको करके दे दूँगा। तो आप या तो उसको करके, या फिर आप टाइमिंग के हिसाब से बता दो कि मैं 8 घंटे में इतना पैसा लूँगा, मैं करूँगा। तो उसमें ट्राई करना चाहिए लड़कों को। जो नए लड़के हैं उसमें मेहनत कम है और पैसे अच्छे हैं। लेकिन आप उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो नीचे का फ्लोर है उसमें आपने पेंटिंग किया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब आपको सीढ़ी लगाना पड़ेगा, उसका कैसे बोलेंगे, उसका फ्लोर बनाना पड़ेगा जिस पे आप स्टैंड करके आराम से खड़े होते हैं, उसको क्या बोलेंगे उसकी लैंग्वेज में मुझे नहीं पता है। तो आपको भी मतलब अच्छे से केयर करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पैर फिसला, पता चला कि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं और खाली आपको पेंटिंग आता है, बाकी आपको खड़े होना नहीं सही से भाया या कुछ हुआ तो आप गिरे, आपके हाथ पैर में कुछ चोटें आ गई। तो इन चीज़ों का भी अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हो गया, जो कंपनी में काम करते हैं बेचारे पास टाइम में लालच के बस पैसे कमाने के चक्कर में बाहर काम करने गए और पता चला कि वो पेंटिंग कर रहे हैं और नीचे से डिब्बा फिसल गया, डिब्बा पे खड़े होकर कर रहे हैं या सीढ़ी पे कर रहे हैं और उनको हाथ में चोट आया, कहीं चोट और लगी। तो इन चीज़ों को अच्छे से आप लोग ख्याल रखें और काम करें। बाकी होटल में तो जानते हो, अगर आप होटल में काम करते हो वेटर का, तो उसमें भी पैसे हैं ठीक ठाक, शायद तो 650 रुपीज़ एक दिन का है, 750 रुपीज़ एक दिन का है। तो अभी ये मॉरिशस में चल रहा है, तो आप देखें उसमें भी है, उसमें आपको थोड़ा टाइमिंग देना पड़ेगा कंटिन्यू, और अच्छा है, कोई मतलब वजन सामान नहीं उठाना है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो घुमा फिरा की सारी बातें यही हैं कि जो आप जितना काम करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप टाइम दोगे, उतना मॉरिशस में पैसा है, जितना टाइम दोगे उतना पैसा है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। लोग कमाने वाले बहुत कमा रहे हैं, बहुत लोग इंडियन करेंसी 30,000 पे गए हैं, 35,000 पे गए हैं, कमा रहे हैं, इंडिया से भेज रहे हैं 50,000 60,000 भेज रहे हैं, तो मेहनत करके भेज रहे हैं। तो आप भी ऐसा करें और पैसे कमाएं। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है, तो वो काफ़ी पैसे ऐसे कमाता है, भेजता है, तो अच्छा लगता है उसके लिए। और जो लोग भी मेहनत करते हैं उनका, सभी के लिए उनके लिए मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा है। दूसरा चीज़ है कि
कुछ लोग पूछते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पूछते हैं कि कौन से सीज़न में हमें जाना चाहिए। तो आपका सीज़न अच्छा है रहेगा जाने के लिए। सितंबर से लेके आप जो है अप्रैल तक की आप कभी भी जा सकते हैं। ये तो मेन सीज़न हो गया। बाकी तो मॉरिशस एक अच्छा है, खूबसूरत कंट्री है, लोग आते रहते हैं, हमेशा आते हैं, 12 महीने आते रहते हैं। तो आप कभी भी आएँ मॉरिशस को और घूमें। काफ़ी लोगों को मतलब सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है कि वो किसी भी महीने में घूमने के लिए आते हैं। जो घूमने वाले लोग हैं साल में 2 राउंड कर लेते हैं यूरोप से या और भी कहीं से, और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस ये वीडियो यहीं पे करते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में जो काम करने के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों के मैसेज थे, तो मैं उन लोगों के रिप्लाई करने की कोशिश किया। और आप लोग ऐसे ही मुझ पे प्यार बनाए रहें, मेरे चैनल को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके सवाल जवाब हैं वो पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी BJM59 पे भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।